वेलकम साथियों, नीरी सिरप इसके बारे में जानकारी दीजिए। आप लोगों का क्वेश्चन है और इसी सिरप से संबंधित जो भी साइंटिफिक जानकारी उपलब्ध है वो सारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि किडनी स्टोन के पेशेंट में कैसे काम करती है, या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है तो क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, कितना लेना चाहिए। नीरी सिरप ये एमएल फार्मास्यूटिकल द्वारा बेची जाती है। तो एक नीरी सिरप के नाम से आती है और एक नीरी KFT सिरप के नाम से आती है। दोनों किडनी की बीमारियों के लिए ही होती है। जो KFT सिरप है उसमें जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, पर ज़्यादा पॉपुलर फिलहाल नीरी है। दोनों हालांकि पॉपुलर हो रही हैं। तो नीरी सिरप की भी बात करते हैं तो ये 100% आयुर्वेदिक और हर्बल प्रिपरेशन है। इसमें 19 जड़ी बूटियाँ हैं, 19 अलग अलग तरह की, और इनका काम कुछ इस तरह से होता है कि ये पेशाब के रास्ते के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, पथरी बनती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इन सब में काम करती हैं। और ऐसा काम करती हैं सब मिला के कि ये किडनी स्टोन के लिए बहुत पॉपुलर है। किडनी के अंदर जो स्टोन होता है किडनी में और उसके रास्ते में, जैसे कि किडनी हो सकती है, फिर उसके आगे यूरेटर हम लोग बोलते हैं, फिर जहाँ पे पेशाब इकट्ठी होती है, पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, आगे यूरिथ्रा है। तो इस रास्ते में कहीं पे भी स्टोन हो सकता है या कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस स्टोन को बाहर निकल जाए उसके लिए रिकमेंड की जाती है। स्टोन का साइज छोटा हो जाए उसके लिए रिकमेंड करी जाती है, या तो स्टोन पहले था अब ना हो उसके लिए ये रिकमेंड करी जाती है। तो ये इसी तरीके से काम करती है। ज़्यादातर बार पेशाब के रास्ते में या किडनी में पथरी है उसके लिए, और कई बार इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, कोई तरह का इन्फेक्शन हो। अगर UTI हो रही है तो भी रिकमेंड किया जाता है। और इसके अलावा किडनी के अंदर सूजन हो रही हो, नेफ्राइटिस हो, किडनी के टॉक्सिन को फ्लश आउट करना हो, उन सब कंडीशन में भी काम करती है। तो ये जो दवाइयाँ उनका बेनिफिट यही होता है कि कुछ तो इसके अंदर है ऐसी जड़ी बूटियाँ जो किडनी की स्टोन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, उसको रोकती है, उसको इनहिबिट करती है। तो स्टोन नहीं बनता। स्टोन बना रहता है तो उसको गला देती है, हटा देती है। इसके अलावा इन जड़ी बूटियों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। तो जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसमें अगर सूजन है, उसमें इन्फ्लेमेशन है तो वो कम होता है। और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी है इन जड़ी बूटियों में, मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को भी मारती है, और इनकी वजह से UTI भी होता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से ही स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये काम करती हैं। कई तरह की हैं जड़ी बूटियाँ। जो 19 जड़ी बूटियाँ हैं उसमें से प्रमुख एक तो पाषाण वेदा, जो कि एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है इसका, और ये जो स्टोन फॉर्मेशन है, जो पथरी बनती है, उसकी प्रोसेस को ये रोक देती है। इसके अलावा इसके अंदर गोखरू होती है, दारू हल्दी है, सहदेवी है, पुनर्नवा है, वरुण है, माकोय है। तो इस तरह की जड़ी बूटियां हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसका इफेक्ट होता है। इस तरह से आता है कि ओवरऑल किडनी की हेल्थ को ठीक करती है। इसकी जो डोज रहती है ये बड़ों में भी दी जाती है और बच्चों में भी दी जाती है। तो बड़ों के लिए 10 ml या 5 से 10 ml या 2 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार जरूरत के हिसाब से दी जाती है। खाना खाने के बाद ले लें या पहले ले लें, और साथ में पानी पी सकते हैं। जब भी स्टोन या UTI के लिए, पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन के लिए दवा दी जाती है तो हमेशा ये सलाह दी जाती है कि पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं, ताकि ज़्यादा पेशाब बनेगा तो इन्फेक्शन भी हटने की संभावना रहती है और जो पथरी है उसकी भी संभावना कम हो जाती है। और ये आयुर्वेदिक दवा है तो साइड इफेक्ट कोई ज़्यादा होते नहीं इसमें, या हो सकते हैं ना के बराबर हो। कुछ लोगों को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है या कुछ और हल्की फुल्की कोई साइड इफेक्ट आ सकता है। ज़्यादातर लोगों में कोई खास साइड इफेक्ट आता नहीं। दवा थोड़ी लंबी चलती है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी लोग ले सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड करा के बीच बीच में देखते रहना है। और अगर किसी को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है तो लक्षण से ही पता चल जाएगा कि उनका ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। जो नीरी सिरप है, होता क्या है कि ये दवाई हर तरह के प्रैक्टिशनर लिखते हैं। एलोपैथी वाले भी लिखते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सारे लोग इसको ट्राई करते हैं। जो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है उसके लिए तो एलोपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ आती है, उसको दे दो तो 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। स्टोन के लिए क्या होता है, स्टोन अलग अलग तरह से रहते हैं। कैल्शियम का है, ऑक्जेलेट है, फास्फेट है, अमार्सपस है, यूरिक एसिड का है, दवाइयों वाले क्रिस्टल हैं। तो क्रिस्टल कई तरह के होते हैं। अब उनको रोकने के लिए जब तक हमें क्रिस्टल का कंपोजिशन ना पता हो तो उस तरह की कोई खास दवाइयाँ आती भी नहीं। 1-2 दवाइयाँ आती हैं एलोपैथिक में जो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। तो एलोपैथिक में तो हम मोस्टली यही सलाह दी जाती है कि आप पानी ज़्यादा पियो, इंतजार करो। अगर जो साइज है, नॉर्मली क्या होता है 6 to 9 mm तक की, 5 mm की नीचे की है तो अपने आप निकल जाती है, क्योंकि जो रास्ता होता है वो 5 mm से ज़्यादा बड़ा होता है।
जो 6 to 9 या 10 mm तक की रहती हैं, उनमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये दवा से फायदा हो सकता है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन इस पे ही रहता है कि नीरी सिरप का ये मतलब नहीं है किडनी की सारी बीमारी 100% केस में सही हो जाएगी। स्टोन के लिए जब लोग लेते हैं तो ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि फायदा होता है, साइज कम हो जाती है, किसी की निकल भी जाती है, पर 100% केस में निकलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। स्पेशली जो किडनी के अंदर फंस जाती है, जो रास्ते में नहीं रहती, उस पर हो सकता है कि इसका उतना अच्छा असर ना आए। और एक लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि किडनी खराब हो गई है, क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो क्या इससे फायदा होगा? तो क्रिएटिनिन को ये दवा से कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि क्रिएटिनिन तब बढ़ता है जब किडनी के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस दवा से ठीक नहीं होता। मतलब ऐसी कोई कंडीशन जिसमें लंबे समय से बीमारी है, जैसे शुगर है, बीपी है, उसके कारण क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो ये नीरी सिरप से या नीरी की एफटी सिरप से नहीं सही होगा। हाँ, यूटीआई है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, दर्द है, जलन है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें आपको ये काम कर सकती है। ये बताने का मकसद है कि ये ना तो हर स्टोन के पेशेंट पे फायदा करेगी, क्रिएटिनिन को कम नहीं करेगी, और जो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है उसमें भी हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो या ज्यादातर लोगों को फायदा हो, पर उसमें भी कुछ लोग रह जाएं कि जिसको पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन भी ना ठीक हो। अगर यूटीआई, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर है, तो उस केस में रिकमेंड की जाती है कि आप यूरिन की जांच करा लें, कल्चर करा लें, और एंटीमाइक्रोबियल दवाई, एंटीबैक्टीरियल दवाई बहुत अच्छी आती है एलोपैथिक में, उसका हाई डोज लेके उससे इलाज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये दवा थोड़ा टाइम लेती है असर करने के लिए। बहरहाल ये जो नीरी सिरप है, जो बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, उसके बारे में जानकारी है कि आयुर्वेदिक दवा है, साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। कीमत की बात करें तो 200 ml वाली 270-80 रुपए की पड़ेगी, और इसकी टैबलेट भी आती है। जो लोग सिरप नहीं लेना चाहते तो टैबलेट के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध है, और बच्चे बड़े दोनों के लिए है। बच्चों के लिए डोज आधी हो जाती है। उम्मीद है आम पब्लिक के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा। थैंक यू।